जापान एक ऐसा देश है जो अपनी ईमानदारी, मेहनत, अनुशासन और जीवन शैली के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। जापानियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि अगर व्यक्ति अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बना ले तो कोई भी कठिनाई, कोई भी आपदा या कोई भी असंभव लक्ष्य उसे रोक नहीं सकता। आज हम बात करेंगे जापान के साथ ऐसे नियमों की जो अगर आप अपने जीवन में अपना लें तो आप भी अपने जीवन में अनुशासन के उस्ताद, मास्टर ऑफ डिसिप्लिन बन सकते हैं। काइज़ लगातार सुधार का सिद्धांत, द रूल ऑफ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। एक कैज़ेन का अर्थ है लगातार सुधार करना। यह जापानी दर्शन कहता है कि हमें हर दिन अपने आप में एक छोटा सा सुधार लाना चाहिए, चाहे वह आपके काम में हो, सोच में हो या जीवन शैली में। काइज़न सिखाता है कि सफलता एक दिन में नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे सुधारों से ही बड़ी उपलब्धियां बनती हैं। जापान में हर कंपनी, चाहे वह टोयोटा हो या होंडा, इसी सिद्धांत पर काम करती है। वे हर दिन अपने काम में थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं, जिससे समय के साथ वे पूरी दुनिया में श्रेष्ठ बन जाते हैं। जीवन में लागू करें। हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछिए, आज मैंने कल से बेहतर क्या किया? अगर आप हर दिन 1% सुधार करते हैं तो एक साल में आपका जीवन 365% बेहतर हो जाएगा। 2. इकिगाई, जीवन का उद्देश्य खोजो, द रूल ऑफ पर्पस। इकिगाई जापान का एक अद्भुत जीवन दर्शन है, जिसका मतलब है जीने का कारण। यह नियम कहता है कि जब तक व्यक्ति अपने जीवन का असली उद्देश्य नहीं ढूंढ लेता, तब तक वह अनुशासित और संतुष्ट जीवन नहीं जी सकता। इकिगाई 4 बातों के मेल से बनता है। जो काम आपको पसंद है, जिसमें आप कुशल हैं, जिससे दुनिया को फायदा हो, जिससे आपको आजीविका मिले। जब ये चारों बातें एक साथ मिलती हैं, तब आप अपने इकिगाई को पा लेते हैं। जीवन में लागू करें। हर सुबह खुद से पूछें, मैं जो कर रहा हूँ क्या यह मेरे जीवन के उद्देश्य के अनुरूप है? अगर जवाब हाँ है तो आप सही राह पर हैं। 3. शित्सुके, आत्मानुशासन का नियम, द रूल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। शित्सुके का अर्थ है आत्मानुशासन और आदतों पर नियंत्रण। जापान में बच्चों को बहुत छोटी उम्र से ही सिखाया जाता है कि अनुशासन बाहरी दबाव से नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण से आता है। वे अपने स्कूलों में खुद सफाई करते हैं, अपने डेस्क को व्यवस्थित रखते हैं और समय की पाबंदी को बहुत महत्व देते हैं। इससे उनमें आत्मानुशासन एक आदत बन जाता है, न कि मजबूरी। जीवन में लागू करें। सुबह उठने का एक निश्चित समय तय करें। हर दिन कुछ मिनट ध्यान करें। अपने कमरे और काम की जगह को व्यवस्थित रखें। जो काम शुरू करें उसे पूरा किए बिना न छोड़े। यही आत्मानुशासन आपको जीवन के हर क्षेत्र में आगे ले जाएगा। 4. उबेटोरी, खुद की तुलना दूसरों से मत करो, द रूल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। उबेटोरी 4 पेड़ों, चेरी, प्लम, पीच और एप्रिकॉट से जुड़ा है। ये चारों पेड़ अलग अलग समय पर खिलते हैं, लेकिन अपनी अपनी सुंदरता में अनोखे होते हैं। इसका अर्थ है हर इंसान की यात्रा अलग होती है, इसलिए तुलना व्यर्थ है। जापानी लोग मानते हैं कि जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तब हम अपनी असली शक्ति को भूल जाते हैं। हर किसी की गति, समय और राह अलग होती है। जीवन में लागू करें। अपने जीवन की तुलना किसी और के सोशल मीडिया या सफलता से न करें। हर दिन अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, दूसरों के नहीं। अपनी क्षमताओं का सम्मान करें, क्योंकि आप अनोखे हैं। 5. गमन, धैर्य और सहनशीलता का सिद्धांत, द रूल ऑफ एंड्योरेंस। गमन का अर्थ है धैर्य रखना, सहन करना और मुस्कुराते हुए कठिनाइयों का सामना करना। जापानी समाज का यह सबसे शक्तिशाली गुण है। 2011 के भूकंप और सुनामी में जब जापान बुरी तरह प्रभावित हुआ, तब पूरी दुनिया ने देखा कि वहाँ के लोग कैसे बिना घबराए, शांति और अनुशासन के साथ एक दूसरे की मदद कर रहे थे। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, शिकायत नहीं थी, बस धैर्य और एक दृढ़ मुस्कान थी। यही है गमन की शक्ति। जीवन में लागू करें। कठिन समय में गुस्सा न करें, शांत रहें। अपने भीतर यह विश्वास रखें कि यह भी बीत जाएगा। मुस्कान के साथ संघर्ष करें, यही आपकी असली ताकत बनेगी। 6. वाबीसबी, अपूर्णता में सुंदरता देखो, द रूल ऑफ इम्परफेक्शन। वाबीसबी जापानी कला और जीवन का दर्शन है जो कहता है अपूर्णता में भी सुंदरता होती है। इसका मतलब है कि जीवन परिपूर्ण नहीं हो सकता और यही उसकी खूबसूरती है। जापानी लोग टूटे हुए बर्तनों को किंत्सुगी कला से जोड़ते हैं,
यानी टूटी दरारों में सोने की परत लगाकर उन्हें और खूबसूरत बना देते हैं। वे कहते हैं, हर दरार हमारी कहानी बताती है। जीवन में लागू करें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें, उनसे सीखें, खुद को अपूर्ण मानने में शर्म महसूस न करें, हर असफलता में एक नया सबक देखें। जब आप अपूर्णता को स्वीकार कर लेंगे तब जीवन में वास्तविक शांति आएगी। 7 शुहारी सीखने का 3 चरण नियम, द रूल ऑफ मास्टरी। शुहारी जापानी मार्शल आर्ट्स से आया एक सिद्धांत है जो बताता है कि अनुशासन में महारत 3 चरणों से होकर गुजरती है। सीखना, गुरु के नियमों का पालन करना बिना सवाल कर। विकास, जब आप सिद्धांतों को समझ जाते हैं तब उनमें सुधार करने लगते हैं। स्वतंत्रता, जब आप इतने दक्ष हो जाते हैं कि अपने नियम खुद बना सकते हैं। यह नियम बताता है कि हर सफलता का मूल अनुशासन और निरंतर अभ्यास है। जीवन में लागू करें, पहले सही दिशा में सीखें, फिर अपने तरीके से उसे सुधारें, अंत में अपनी अनोखी पहचान बनाएं। जापानी अनुशासन क्यों इतना शक्तिशाली है? जापान ने यह सिद्ध किया है कि अनुशासन सिर्फ नियमों का पालन नहीं बल्कि एक जीवन जीने की कला है। उनके अनुशासन के पीछे 3 मूल बातें हैं। समय की कद्र, जापानी ट्रेनें सेकंड के हिसाब से समय पर चलती हैं। समूह चेतना, वे मैं से ज्यादा हम को महत्व देते हैं। सम्मान, दूसरों और अपने काम के प्रति गहरा सम्मान। यही वजह है कि जापान बार बार आपदाओं से उभरकर फिर से दुनिया का अग्रणी देश बन जाता है। आप अपने जीवन में इन 7 नियमों को कैसे लागू करें? हर सुबह 10 मिनट अपने लक्ष्य पर सोचें। अपने इकिगाई यानी जीवन उद्देश्य को लिखें। अपने दिन का टाइम टेबल बनाएं। तुलना छोड़े, कठिन समय में मुस्कुराना सीखें। अपनी गलतियों को स्वीकारें, सीखने की प्रक्रिया को अपनाएं। जापानी अनुशासन हमें सिखाता है कि सफलता बाहरी साधनों से नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता, आत्मनियंत्रण और बेहतर सुधार से आती है। अगर आप इन 7 जापानी नियमों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप भी जीवन में एक मास्टर ऑफ डिसिप्लिन बन सकते हैं, शांत, दृढ़ और सफल। याद रखिए, अनुशासन कोई बंधन नहीं, यह स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है।